तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का आप लोगों को इंतज़ार था। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि विलन भाई अपनी बिरयानी की फुल रेसिपी दो, फुल रेसिपी। तो विलन आप लोगों के लिए फुल रेसिपी लेके आया है और प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने इस तरीके से बिरयानी बना ली तो आपके रिश्तेदार उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना थोड़ी सी भी। तो ये तेल है, अब हम डालेंगे इसमें तेल, ठीक है। और 1 लीटर तेल है, हम डालेंगे इसमें आधा लीटर तेल। हम बना रहे हैं 1.5 किलो बिरयानी, तो 1.5 किलो बिरयानी के हिसाब से हमें आधा लीटर ऑयल डालना है इसमें। तो आधा लीटर ऑयल हम डालेंगे इसमें। आधा लीटर ऑयल डालना है, नाप के डालना है। आप चाहे वजन करके ले लेना, कैसा भी ले लेना, लेकिन डालना आपको आधा लीटर। आधा लीटर से कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बिरयानी थोड़ा ऑयली हो जाती है, ठीक है। ये आधा लीटर ऑयल हो गया। और 1.5 किलो बिरयानी है, 1.5 किलो चावल है और 1.5 किलो ही चिकन है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने 1.5 किलो प्याज लिए यहाँ पे। और प्याज को, इधर आओ, प्याज दिखाओ। प्याज को हमने बारीक बारीक लच्छेदार काट लिया है और 1.5 किलो प्याज है। और मसाले लिए हैं, ये सब मैं बारी बारी से समझाऊंगा जैसे जैसे डालूंगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा तेल गरम हो गया है और अब हम पहले डालेंगे प्याज। सबसे पहले इसमें प्याज डालनी है तेल में, और 1.5 किलो प्याज डालनी है, ठीक है। इधर दिखा बेटा, प्याज दिखा, ये देखो, ये 1.5 किलो प्याज है। इसको पहले अच्छे से भूनना है, और इतना भूनना है जब ये प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद ही इसको इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो इसको पूरा ब्राउन होने तक भूनना है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। इधर आओ, दिखा दो, ये देखो। ये इतनी ब्राउन होने के बाद ना हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाले इधर दिखाओ, देखो, ये दालचीनी है थोड़ी सी, और काली मिर्च है थोड़ी सी, और इलायची आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 15 इलायची ले लेना, 10-20 इलायची ले, 20 इलायची ले, थोड़ा सा तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, ठीक है, थोड़ा सा स्टार फूल, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। फिर ये जो हल्की ब्राउन प्याज हुई है ना, ये पूरा मसाला इसमें ऐड करना है। गरम मसाला, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, स्टार फूल, तेज़पत्ता, हरी इलायची, मोटी इलायची भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसको खड़ा मसाला डाल के और भूनना है। ये एक तरीका है, इसको मतलब आप ऐसा ले सकते हो कि बिरयानी का जो असली स्वाद है वो इन तरीक़ों से ही आता है। कौन सी चीज़ को कितनी देर तक पकाई जाए। इसको अक्खे गरम मसाले डालने के बाद मुश्किल से इसको हम 2-3 मिनट और भुनेंगे ताकि वो अक्खा मसाला भी भुन जाए, ठीक है। अब भुनने के बाद ये, हाँ, 2-3 मिनट हो गए, थोड़ी सी देर मतलब आपको गरम मसाला डाल के भुनना है। उसके बाद ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये कितना है? 50 ग्राम अदरक है, 50 ग्राम लहसुन है, दोनों है। इसको दोनों को इसमें ऐड कर देना है। और ये कम से कम 70 ग्राम मिर्ची है, पेस्ट पिसा हुआ, ये इसमें ऐड कर देना है। और इनको डाल के और अच्छे से भूनना। अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट और खड़ा मसाला ये प्याज में डाल के आपको अच्छे से भून लेना है। अब ये भुन गया, ये समझ लो ये मसाला जो है ये रेडी हो गया है। मैं बिरयानी इसी तरीके से बनाता हूँ, और जब मैं बनाता हूँ तो थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, लेकिन अब थोड़ा वीडियो है ना तो थोड़ा सोच समझ के बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा गैस हम बिल्कुल गैस को बंद कर देंगे। गैस हमारा बंद हो गया, ठीक है। इसमें हमने प्याज डाली थी 1.5 किलो, और खड़े मसाले डाले थे, आपको दिखा के डाले थे, वीडियो में देख लेना आप। और इसमें डाले थे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 100 ग्राम, और 70 ग्राम डाला था हमने मिर्ची का पेस्ट। ये हमने भून के, तो प्याज ब्राउन हो गई है, मसाला हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन गया। इधर दिखाओ बेटा, ये देखो, ठीक है, ये चीज़ तैयार हो गई है। अब गैस बंद कर देना है, इतना करके गैस आपको बंद कर देना है, ठीक है। पीछे जाओ, अब इधर आओ, आ जाओ। देखो ये है किचन किंग मसाला 10 ग्राम, ये मेरा स्पेशल मसाला है जो मैं बनाता हूँ। आप इसकी जगह पे बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हो। और ये है 24 ग्राम या 25 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है गरम मसाला। गरम मसाला आपको कम लेना, 5 ग्राम लेना है।
कस्तूरी मेथी है और 5 ग्राम हल्दी है और कम से कम 8 ग्राम इसमें ये है जीरा पाउडर। अंदाजे से भी डाल सकते हो, एक पैकेट लेके भी डाल सकते हो, 8-10 ग्राम के रहते हैं वो। और ये तीखी लाल मिर्च है, ठीक है। ये गैस बंद कर दिया हमने। गैस बंद करने के बाद कस्तूरी मेथी भी है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और डाल के अच्छे से इसको पहले मिला देंगे। गैस बंद कर देना है, गैस बंद करके ही मिलाना है। अभी इसको उठा के हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, ये देखो, ये मसाला हमने सब डाल दिया है जो मैंने आपको दिखाया था। किचन किंग मसाला और क्या नाम मेरा स्पेशल मसाला और गरम मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें आपको ज़्यादा डालनी है ताकि उससे रेड कलर थोड़ा अच्छा आता है। कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें, ठीक है। और फिर इसको एक थोड़े टाइम के लिए, मतलब इधर दिखाओ, फिर इसको थोड़े टाइम के लिए एक ठंडा करने के लिए मुश्किल से 5 मिनट के लिए आराम पे छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो है दही। दही कितनी है? 1.5 किलो बिरयानी है, 800 ग्राम दही डालनी है आपको, ठीक है। आप मैं तो मेरा चलता है, मैं तो गर्म में भी डाल देता हूँ, आप लोग ठंडा करके भी डाल दे, गर्म में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया 800 ग्राम दही, ठीक है। और फिर इस दही को डाल के अच्छे से मिला देना है। इधर दिखाओ बाबा, ये मसाला ये अपना बिरयानी मसाला रेडी हो गया, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बताया कि मसाला मेरा रेडी हो गया है। मसाला रेडी होने के बाद अपने को डालना है इसमें 1.5 किलो चिकन, ठीक है। अब 1.5 किलो चिकन इसमें ऐड कर देंगे। हाथ मेरा धुला हुआ है, टेंशन मत लो, मैं हाथ साबुन से धो के यूज़ करता हूँ, क्यों ग्लव्स में मेरे को नहीं जमता भाई, सीधी बात, नो बकवास। और ग्लव्स पहन के बनाओ मज़ा नहीं आता है। हाथ साबुन से धो के अच्छे से फ्रेश हो के अच्छे से साफ़ सफाई से फिर मैं इसमें हाथ डालता हूँ। ये मैंने इसमें 1.5 किलो चिकन ऐड कर दिया है। अब 1.5 किलो चिकन को इसमें अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इधर आ, दिखा जरा, ये देखो कलर कितना प्यारा आ रहा है। थोड़ा नज़दीक आओ, अब कलर देखो, कलर कितना प्यारा आ रहा है। ये सब राज हैं बिरयानी के, ठीक है। कलर इतना प्यारा आएगा आपकी बिरयानी में और ज़्यादा तीखी नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, मेरे को दिखा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। नमक लास्ट में डालना है, ठीक है। ये इसमें आ रहा है स्वाद अनुसार नमक, ठीक है। ये लो, नमक अपने हिसाब से तो आप डाल ही सकते हो, चेक कर करके डालना। इसमें कोई वज़न काटा नहीं बताऊंगा मैं कि भाई ये इतनी कैपेसिटी है, इतना वज़न रहेगा नमक में। आप अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना। अब हमें इसमें थोड़ा सा और क्या करना है, हमें इसमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बस 1 गिलास पानी ऐड कर देना, ताकि जब दम मारें हम इसमें तो दम में बिरयानी नीचे लगे ना। अब घर पे लेडीज़ बनाएंगी तो ग्लव्स पहन के थोड़ी बनाएंगे तो ऐसे ही। हाथ धुला हुआ है यार, हाथ साफ़ है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई हाइजीन मेंटेन करो, हाइजीन मेंटेन है अपनी भाई, ठीक है। अब इसको थपक देना है। थपकने के बाद थोड़े टाइम के लिए इसको छोड़ देना है। ये इसमें पानी भर के ला। हमारा मसाला रेडी था, हमने उसमें चिकन मिला दिया। चिकन मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको मतलब थपक के तैयार कर दिया है। दिखा बेटा, एक बार इधर दिखा, ठीक है। अब मेरे को दिखा। तो अब हम इंतज़ार करते हैं चावल का, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा मसाला रेडी है और मसाला रेडी होने के बाद हमने चढ़ाया है चावल का पानी। और चावल के पानी में आपको ध्यान रखना क्या क्या डालना है। इधर आ, चावल के पानी में आपको डालना है कड़ी पत्ता, जीरा, 10-12 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा तेज पत्ता। अगर आपके वहाँ कड़ी पत्ता नहीं मिलता तो इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने डालना है इसमें नमक। नमक डालना अच्छी मात्रा पे, कम से कम 1/4 किलो नमक डाल दो,
इतने सारे पानी में कम से कम इसमें, ओहो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमने चढ़ाया है इसमें 8 लीटर पानी। 8 लीटर पानी है या 7 लीटर पानी आप भी चढ़ा सकते हो। उसमें डालना है कम से कम पाव किलो नमक। जितना ज़्यादा नमक रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है चावल, क्योंकि चावल हमको उबाल के निकालना है, ऐसा नहीं कि उसी में पका लेना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा पानी में उबाल आ गया है। दिखा बाबू ज़रा, पानी उबल गया है। पानी उबलते हुए पीछे हो जाओ, अब मेरे को दिखाओ। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे, ठीक है। ये होता है बहुत ज़रूरी पॉइंट। यहाँ आके सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आप लोग जो चावल निकालते हैं वो कैसे निकालते हो। तो यहाँ मैं आप लोगों को एकदम सही तरीके से बताता हूँ। जब आपके चावल में उबाल आए, आपने पानी मतलब आपका पानी उबल रहा है और आपने उसके अंदर राइस ऐड किया, तो अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता है, छू के अंदाज़ा नहीं होता है, ऐसे अंदाज़ा नहीं होता, तो आप टाइम देख लो। टाइम देख के ना ठीक 5 मिनट के बाद ऐसा एक झाड़ा भर के इतना इसमें डाल दो नीचे तली में, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा चावल को उबालेंगे। उबालने के बाद जब ये थोड़ा सा क्या नाम 50% पक जाएगा, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के हम इसमें डालेंगे, ठीक है। जब पक जाएगा 50% तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे। हाँ, हमारा राइस 50% पक गया है। बिरयानी का चम्मच लाओ। तो एक झाड़ा निकाल के हम इसमें डालेंगे। बाबू इधर लाओ। ये आधा कच्चा है और आधा पक्का है, और हम इसको इसमें ऐड कर देंगे नीचे, ताकि जो नीचे वाला चावल रहे वो पानी में मिल के अच्छे से पक जाए। और ऊपर वाला चावल हम डालेंगे 90% पका के, 90 या 95% पका के ऊपर वाला राइस हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये आप लोग देख सकते हो नीचे जो है मैंने 50% पका हुआ राइस ऐड किया है। और अब जो है मैं इसमें डालूँगा ऊपर 95 या 90% चावल को कुक करके। ये देखो, इधर दिखा बाबू। अभी ये हो गया, कम से कम 80% हो गया है। 80% होने के बाद मतलब उसके और 2-3 मिनट के बाद थोड़े से चावल और ऐड कर दो इसमें। अब जो लास्ट में जो चावल आएंगे, जो राइस आएंगे, वो फाइनली मतलब जो 95 या 98% पक जाएंगे वो ऐड होंगे। इधर दिखाओ बाबू, ये देखो, ये जो राइस है अभी प्रॉपर पका नहीं है, इसमें थोड़ी सी कसर है। तो इसको हम क्या देखेंगे, अब ये देखो, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, ये 95% पक गया है। इसको हम निकाल के अब पूरे चावल को इसमें बिरयानी में ऐड करेंगे। ये देखो, ये है 1.5 किलो बिरयानी, ठीक है। अब ये फाइनल तैयार है। अब ये जाएगी दम के लिए। तो आप इसके ऊपर आप केसर होती है ना, केसर का दूध में मिला के उसको भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास तो है नहीं, तो आप अगर चाहो तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च को पानी में घोल के वो भी ऊपर से ऐड कर सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी आ जाता है, ठीक है। अब इसको मैं दम में चढ़ाने जा रहा हूँ। जब फाइनली आपका मतलब चावल आप इसमें ऐड कर दो तो ये आता है नंबर। इसको ऊपर से फॉइल पेपर से अच्छे से कवर करना है। इधर आ बाबू, ये अच्छे से एक सिंगल पेपर तो आता नहीं है, तो 2 पेपर से ये कवर हो जाएगा। 2 पेपर से कवर होने के बाद इसके ऊपर एक ढक्कन को डाल देना इसे। अब आता है नंबर इसका, तवे का। मेन रोल अदा करता है ये बिरयानी में। इधर दिखाओ बाबू, ये तवे को हमने रखना है पहले, फिर हमने ये भगोना उठा के इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद हमको क्या करना है, इसके गैस को जो है ऑन कर देना फुल पे। और एक बात मेरी ध्यान रखना, इधर आओ, एक बात मेरी ये ध्यान रखना, इसके ऊपर थोड़ा वजन रख देना किसी चीज़ का। और जब इसमें से यहाँ से साइडों से भाप आने लगे, हल्की सी भाप आने लगेगी, और ये भाप आएगी कम से कम 15 मिनट में या 20 मिनट पे। और अगर आप घर पे बना रही हो, आपके पास ऐसा चूल्हा नहीं है, दूसरा वाला चूल्हा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है भाप आने में। तो अगर जब तक यहाँ से भाप ना निकले साइडों से, तब तक उसको फुल पे पकाना। और जैसे ही भाप आने लगे साइडों से, तो गैस की जो फ्लेम है वो स्लो कर देना, और उसको फिर कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट उसको स्लो पे पकाना। आप घर पे पका रही होगी, अगर आप ये चूल्हे पे पका रहे हो तो आपको 10 मिनट रखना है स्लो पे, और 20 मिनट रखना है फास्ट पे। 15 मिनट 18 मिनट में इसमें यहाँ से दम आ जाएगा। जैसे दम आ जाए, दम आने के बाद गैस की फ्लेम जो है वो स्लो कर देना।
ठीक है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा इसको। तो दोस्तों फाइनली बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको ओपन करके चेक करते हैं। आइए बाबा, हाँ आ जाओ। ये शिल्पा को देखो, हम जब भी आते हैं हमको मिलती है। आओ इधर आओ बाबा, ये देखो, ये है विलन की बिरयानी। ओ हो आहा, हाँ इधर दिखा बाबू, ये है देखा, ये आहा, ये है विलन की बिरयानी। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करो, घर पे बनाओ इसको। एक नंबर खुशबू इधर मुझे महसूस हो रही है। घर पे बनाओगे मज़ा आएगा, ये विलन का वादा है। चले कट कर विलन की बिरयानी।